वृत्त के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, वृत्त की डिफिनेशन आपको पता होगी, रेडियस यानी त्रिज्या किसे कहते हैं, परिधि किसे कहते हैं, जीवा किसे कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पिछली क्लासेस में क्लास 9th में आपको पढ़ चुके होंगे, ठीक है। इस क्लास में जो आपको सीखना है वो सीखना क्या है कि वृत्त में स्पर्श रेखा क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है, अप्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है, ये सब चीज़ें सीखनी है, ठीक है। आइए मैं एक एक चीज़ करके क्लियर करता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक वृत्त दिया हुआ है, ठीक है। अगर कोई भी रेखा पी क्यू इस तरीके से जाती है तो इस टाइप के रेखा को क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा, ठीक है। क्या, स्पर्श रेखा। दूसरा मामला देखिए, यहाँ पे कोई वृत्त है और लाइन यहाँ से पास हुआ है, ठीक है, वृत्त से थोड़ा दूर से, तो इसको बोलते हैं अप्रतिच्छेदी, अप्रतिच्छेदी, ठीक है। तीसरा केस, अगर रेखा इस टाइप से पास हुआ है तो इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखा में क्या होता है कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, कटान बिंदु 2 होता है, यहाँ पे एक भी नहीं होता है और यहाँ पे एक स्पर्श बिंदु होता है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान में रखनी है और इसी की सहायता से आपका जो प्रश्नावली नंबर 10.1 है उसके जो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हैं और यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन है, यहाँ पे सॉल्व करने वाला क्वेश्चन, ये सब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा बस इस क्लास से, ठीक है। यहाँ पे पूछा हुआ है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है। एक वृत्त है तो पूछा है कि कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो मान लीजिए यहाँ एक बिंदु है, ठीक है, तो एक स्पर्श रेखा हो गया, अगला बिंदु हो गया तो यहाँ से स्पर्श रेखा हो जाएगा, अगला बिंदु हो गया तो ऐसे स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो आप बोल सकते हैं कि अनंत, क्या, अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है, अनंत रेखाएं हो सकती हैं। क्योंकि अभी मान लीजिए ये गोला छोटा सा है, ठीक है, अभी आप बड़ा कर देंगे और बड़ा कर देंगे, ठीक है, तो उसका जो स्पर्श रेखा होगा वो अनंत हो सकता है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग क्या लिखेंगे कि अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भरना है आपको, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट वाला जो है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं उसे, यहाँ पे क्या भरना है, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। स्पर्श रेखा क्या करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। कितना, यहाँ पे लिख देंगे 1, क्लियर। दूसरा, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, छेदक, छेदक, ठीक है, क्या, छेदक कहते हैं, ठीक है। तीसरा वाला क्या है, एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं समांतर हो सकती हैं, कितनी, 2, ठीक है, 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है। ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि ये जो पॉइंट यहाँ पे होगा इसके सामने वाला ही पॉइंट क्या होगा, उसको समांतर बनाएगा, ठीक है। बाकी और सभी में ऐसा नहीं होगा। अगर पॉइंट चेंज हुआ तो इसका भी पॉइंट चेंज करेंगे तो क्या होगा, वो पैरेलल होगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, सिर्फ 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है। आपका फोर्थ वाला जो है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, आपको पता होना चाहिए, स्पर्श बिंदु, क्या, स्पर्श बिंदु, ठीक है। जो ये वाला पॉइंट होता है, ये वाला जहाँ से लाइन पास होती है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे। बाकी आपको तो पता होना चाहिए कि एक प्लेन में, एक तल में किसी निश्चित बिंदु से नियत दूरी पर जो सारे पॉइंट का समूह होता है वही क्या होता है, वृत्त होता है, ठीक है। निश्चित बिंदु से परिधि की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बेसिक हैं, तो आपको करना है। और ये पूरी दूरी जो होता है ये व्यास होता है, ठीक है। इसके अलावा जितना भी होगा सब वो जीवा होगा, ठीक है, ये सब जीवा होता है, ठीक है। तो ये सब आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। यहाँ जो आपको सीखना था, छेदक मतलब उसको कट करने वाला, ठीक है, उसी को बोलते हैं प्रतिच्छेदी। अप्रतिच्छेदी मतलब जो बाहर बाहर से पास हो जाए, ठीक है। एक बिंदु पर टच करने वाला स्पर्श बिंदु कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो बहुत प्यारा सा, बहुत सॉल्व करने वाला अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा।
आपके 10.2 में ऐसा सवाल बहुत रहेगा, 10.1 में तो एक है, 10.2 में कई सारा है। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। बोला है कि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त, ठीक है। सबसे पहले आप लोग फिगर बनाएंगे, ठीक है, चित्र बनाएंगे, चित्र बनेगा तब आपका काम हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला है कि एक 5 सेमी त्रिज्या का एक क्या है, वृत्त है, ठीक है। कितना है, 5 सेमी है, क्लियर। अब उसके बाद बोला है कि P बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, यहाँ पर O है, ठीक है, यहाँ पर O है, और ये आपका 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या हो गया, ये आपका केंद्र हो गया। यहाँ पे एक स्पर्श बिंदु है, यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींचा गया है PQ, क्लियर। केंद्र O से जाने वाली रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर, यहाँ पे O है, ये वाला बोला है कि OQ बराबर 12, ठीक है, ये आपका 12 हो गया, ठीक है। अभी मैंने आपको रेडियस यहाँ पे बनाया था, तो वो रेडियस कहीं भी बन जाएगा तो कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। तो मैं इस वाले रेडियस को लेता हूँ। इससे हमारा फ़ायदा क्या होगा कि ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। क्या, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और समकोण त्रिभुज में आपने पढ़ा है कि पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होता है। अगर आपको कर्ण लंब आधार दिया है, उसमें से 2 चीज़ दिया है, तो आप तीसरी चीज़ आसानी से निकाल सकते हैं। कर्ण लंब दिया है तो आधार निकाल सकते हैं, आधार लंब दिया है तो कर्ण निकाल सकते हैं। अब आपको देख के पता चल रहा होगा कि OQ आपका जो है वो कर्ण है, ठीक है। और ये वाला जो है आपका क्या है, OP, OQP, ठीक है। तो यहाँ आप लोग लिखेंगे कि त्रिभुज PQO में ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए PQ की लंबाई। तो ठीक है, तो PQ बराबर मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट में कितना, OQ स्क्वायर, OQ का स्क्वायर, क्लियर, माइनस कितना हो जाएगा, OP का स्क्वायर, OP का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण के स्क्वायर में से आपको लंब का स्क्वायर घटा देना है, तो आपको वैल्यू निकल करके आ जाएगा, ठीक है। और फॉर्मूला तो यही होता है ना कि अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो ये रूट नहीं होता, अगर स्क्वायर हटाया है मैंने तो इधर से रूट लगा देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, OQ का स्क्वायर, OQ कितना है, 12 का स्क्वायर होता है, आप एक बार लिख लेंगे, 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये होता है 12 बराबर में 144, ठीक है। 144 में से आपका ये 25 घट जाएगा, ठीक है। 144 में से जब 25 आप घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 14, 14 में से 5 गए 9, ठीक है। अब यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपका 13, ठीक है। 13 में से 2 गए 11, ठीक है। 119 करणी में सेंटीमीटर जो है ये आपका क्या निकल करके आ गया है, PQ, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो है आपका ये सॉल्यूशन है। बहुत प्यारे तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, एक एक चीज़ क्लियर किया है, ठीक है। आपको रेडियस दिया था, यानी ये लंब के रूप में हो जाएगा, ठीक है। OQ दिया था, ठीक है, केंद्र से ये Q वाले बिंदु की दूरी दिया था, ठीक है। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और फिगर को अच्छे से बना पाएंगे तो सवाल सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। अभी आप 12 को यहाँ रख देंगे तो आपको लगेगा कि नहीं OQ हमको चाहिए, ये कर्ण चाहिए, ठीक है। ये वाली गलती नहीं करनी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं प्रश्नावली नंबर 10.2 के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।